दोस्तों स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम के क्लासेज। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर और उसके दो अन्य भुजाओं पर ई और एफ बिंदु स्थित है और हमें यह बताना है कि क्यू आर और ई एफ समांतर है या नहीं, और इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला कंडीशन में क्या है। पहला कंडीशन कह रहा है P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। और हमें इस कंडीशन में देखना है कि ई एफ और क्यू आर समांतर है या नहीं। इसे हम हल करेंगे बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम के विलोम पर। थेल्स थ्योरम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और उसका विलोम क्या होता है, उसका उल्टा। यानी यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ई एफ और क्यू आर समानांतर है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बीपीटी के विलोम द्वारा ई एफ समांतर क्यू आर होंगे यदि पी अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर, यह दोनों अगर बराबर होंगे तो ये समांतर होंगे। ठीक है, तब इसका मान इसमें डालकर देखते हैं। P का मान दिया हुआ है 3.9 अनुपात EQ का मान दिया हुआ है 3 और PF का मान दिया हुआ है 3.6 अनुपात FR का मान दिया हुआ है 2.4। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, यह किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P/EQ बराबर नहीं है PF/FR, अतः EF समांतर नहीं होंगे QR, यानी EF और QR समांतर नहीं होंगे। तो पहले कंडीशन में क्या हमने देखा? पहला कंडीशन में हमने देखा कि EF और QR समांतर नहीं है। आइए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है PE बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PE 4 सेंटीमीटर है और QE है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PF है 8 सेंटीमीटर और RF है 9 सेंटीमीटर। ये दूसरा कंडीशन है। इसको भी हम बीपीटी के विलोम पर देखेंगे। बीपीटी के विलोम या इसको थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोल सकते हैं द्वारा, बीपीटी के विलोम द्वारा क्या होगा? ईएफ समांतर क्यूआर होंगे यदि P/EQ बराबर होगा PF/FR के। ठीक है, अब इन सब का मान यहाँ बैठाते हैं। PE का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, EQ का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और FR यानी RF का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4.5 से कट जाएगा, यानी ये दोनों बराबर आ गया। ये बराबर आ गया। चलिए यहाँ हम लिखेंगे चूंकि P/EQ बराबर PF/FR, ये दोनों बराबर आ गया, अतः अब यह बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है? यह समांतर होंगे। EF समांतर QR है। ठीक है,
यहाँ पे आ गया समांतर। तो दूसरा कंडीशन में हमने देखा कि QR और EF क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन में कह रहा है PQ है 1.28 सेंटीमीटर, PR है 2.56 सेंटीमीटर, PE है 0.18 सेंटीमीटर और PF है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या यह समांतर होंगे या नहीं। तो लिखेंगे BPT के विलोम द्वारा EF समांतर QR होंगे यदि क्या भुजाएं समानुपाती होगी, P/EQ बराबर PF/FR। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमें तो PE पता है, PE और PF पता है, लेकिन EQ और EFR नहीं पता है। क्या पता है यहाँ पे? PQ और PE, यानी कि हमें ये PQ पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है और फिर PE यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। हमको ये EQ निकालना पड़ेगा। ठीक है, या मान लेते हैं एक रेखा ये है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, PQ है और इस पर एक बिंदु है E। पूरा PQ की दूरी पता है, कितना है PQ की दूरी? 1.28, ये पूरा PQ की दूरी है। ठीक है, और PE की भी लंबाई हमको पता है। PE यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0.18। ठीक है, यानी पूरा 1.28 है और PE यहाँ से यहाँ तक क्या है? 0.18। तो यहाँ EQ की दूरी हम निकाल सकते हैं पूरे PQ में से, ये PE को माइनस कर देंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे EQ बराबर PQ माइनस PE। अब PQ क्या है? 1.28 है और यहाँ पे हम माइनस कर दे रहे हैं 0.18, तो यह आ जाएगा 1.10। ठीक है, क्या आ गया? EQ आ गया। इसी तरह हमें FR नहीं पता है लेकिन PR पता है। PR पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है PR, तो इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे FR बराबर PR माइनस PF। PR दिया हुआ है यहाँ पे 2.56 घटाओ PF दिया हुआ है 0.36, यानी यह आ जाएगा 2.20। ठीक है, अब इन सब का मान इसमें डालते हैं। PE/EQ, PE क्या आया है? देखिए यहाँ पे PE यहाँ पे दिया है 0.18, लिख देंगे 0.18 बटे EQ हमको आया है 1.10। ठीक है, बराबर PF यहाँ पे दिया है 0.36, लिखेंगे 0.36 और FR हमको यहाँ पे आया है 2.20। ठीक है, 0.36 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.18, 18 दूनी 36 होता है, और इसको काटेंगे तो 1.10। ठीक है, 2 से दोनों को काट दिए हैं तो क्या आया? 0.18 बटे 1.10, यानी ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि P/EQ बराबर PF/FR, ये दोनों बराबर है, अतः EF समांतर QR है। तीसरे कंडीशन में भी EF और QR समांतर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB और AN/AD है। यह हमको सिद्ध करना है इस आकृति में जो चीज कि LM समांतर CB, यानी LM यह रेखा है और CB यह रेखा है, तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? LN समांतर CD, यानी यह रेखा है LN और यह रेखा है CD, और ये दोनों भी आपस में क्या है? समांतर है।
ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, यानी ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। ठीक है, इस चीज को हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, पहले दिया है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको पहले लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या चीज दिया है क्वेश्चन में? पहला चीज दिया है एल एम समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी, ये दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए एम बटे ए बी, उसको लिख देते हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करना है। पहले हम देखते हैं एक तरफ का, एक साइड क्या कह रहा है, ए एम बटा ए बी, यानी ए एम बटे ए बी, ये हो गया इस साइड का। तो हम पहले ऊपर वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी सी। किस त्रिभुज में लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी में हमको पता है कि एल एम और बी सी समांतर है। क्या है? एल एम समांतर बी सी या सी बी, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो जब ये चीज समांतर हो जाएगा तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, यानी एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी, यह हो जाएगा बीपीटी द्वारा। अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम यानी इसको उल्टा कर देंगे, हर को अंश में बदल देंगे और अंश को हर में बदल देंगे। एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल, इसका नाम दे दिए समीकरण 1। ठीक है, अब फिर हम आएंगे त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज में ए सी डी, ये नीचे वाले त्रिभुज में हम आते हैं ए सी डी में। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में भी एल एन और सी डी क्या समांतर है? लिखेंगे एल एन समांतर सी डी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा एल बटे एल सी, एल बटे एल सी। यह भी होता है बीपीटी के कारण, लिख देंगे बीपीटी द्वारा, बीपीटी द्वारा। ठीक है, इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। यहाँ पे इसको कर देंगे एन डी बटे ए एन बराबर एल सी बटे ए एल। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया है, यहाँ लिख देते हैं व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम से क्या हो गया है इसका व्युत्क्रम, एन ए एन बटे एन डी को कर दिए हैं एन डी बटा ए एन, और ए एल बटे एल सी को एल सी बटा ए एल। इस हर को अंश में बदल दिए हैं और अंश को हर में बदल दिए हैं। अब इसका नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए एल सी बटा ए एल सी बटा ए एल, यानी इसका जो है आर एच एस बराबर है। तो जब दोनों समीकरण का आर एच एस बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एल एच एस यानी इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। ए एम बी बटा ए एम और एन डी बटा एन, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है? एल सी बटा एल, एल सी बटा एल, यानी इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। हम लिख देंगे एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। ठीक है, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की, तो हमने क्या पाया? एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन, और हमें सिद्ध क्या करना है? ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं समीकरण 3।
इसका नाम दे दिए समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, अब समीकरण 3 के दोनों पक्ष में एक जोड़ देते हैं। समीकरण का पहला पक्ष क्या है, एम बी बटा एम है, और दूसरा पक्ष है एन डी बटा ए एन। ठीक है, और इन दोनों में हमें एक जोड़ना है, दोनों में एक जोड़ दिए। अब देखिए एक जोड़ने पर इसका एलसीएम ले लेते हैं ए एम, और ये हो जाएगा एम बी, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे एक है, इसका मतलब ए एम ही हो जाएगा, बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए एन, ये हो जाएगा एन डी, और यहाँ पे हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब आइए आकृति में देखते हैं एम बी और ए एम। देखिए एम बी यहाँ से यहाँ तक है एम बी, ये ठीक है, और ए एम यहाँ से यहाँ पर है, यानी कि ए एम यहाँ से यहाँ और एम बी यहाँ से यहाँ, ये दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए बी हो जाएगा। दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए एम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एम बी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ए से बी तक की दूरी ए बी हो गया। इसको लिख देंगे ए बी बट्टे ए एम, और उसी तरह नीचे में देख लेते हैं ए एन यहाँ तक है और एन डी यहाँ तक है। ये देखिए एन डी और ये ए एन, दोनों को जोड़ेंगे यानी ए डी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ए डी बट्टे ए एन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे व्युत्क्रम किए थे, उल्टा किए थे, इसको भी उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए